एक मिनट, ये वो आज वो नहीं आया ना ओम। चलो एक मिनट, मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। ओम ने मेरे को बोला था एक्सप्लेन करने के लिए, मैं रिकॉर्डिंग भूल गया था। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये गर्ल है, उसकी हाइट 1.2 मीटर है, यहाँ पर बलून है और बलून हवा के साथ मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और बलून की ग्राउंड लेवल से हाइट 88.2 मीटर है। जब इनिशियली वो बलून को देख रही है तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और कुछ समय के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जा रहा है। और हमको ये निकालना है कि ये बलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये निकालने के लिए पहले हम दोबारा से एक डायग्राम बनाएंगे, और सपोज ये गर्ल की पोजीशन हो गई, बलून की इनिशियल पोजीशन सी हो गई, और बाद वाली पोजीशन ई हो गई। ठीक है, बलून की टोटल हाइट 88.2 थी, तो यहां पर से 1.2 माइनस करूंगा तो ये जो हाइट हो जाएगी 87 हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाला डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून एक्स निकालना है, और ये जो डिस्टेंस है ये गर्ल का और उस बलून का इनिशियल पोजीशन है जिसको हमने वाई लिया। अब सबसे पहले हम ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे AGC, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है, बेस हो गया y, और परपेंडिकुलर CG जो होगा वो 87 आएगा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा यूज करेंगे, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 87 और बेस हमने किसको ले रखा है, y। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू 87 बाय y। पीछे अर्नव यहां पढ़ाई पे ध्यान दे, यहां तक क्लियर हो गया। सो √3y इज इक्वल टू हो जाएगा 87, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 87 बाय √3। कितने बच्चों का ये y का वैल्यू आ गया, एक बार कंफर्म कर लो। रैशनलाइज कर लेना चाहिए, हो सकता है यूज हो या न भी हो, तो इसलिए फिलहाल मैं नहीं करता, जगह छोड़ देता हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में करूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल लेना है, ये ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल लेना है, क्या नाम है उसका, ट्राइंगल AEH। अब ये वाला ट्राइंगल लेते AEH। इस वाले ट्राइंगल में, AEH वाले ट्राइंगल में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 87, और बेस कितना है बताओ, बेस है x प्लस वाई। क्या ये क्लियर हो गया। अभी अपन y की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, y की वैल्यू लास्ट में देखेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, x अगर निकालना है तो वही tan थीटा लगाएंगे, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो यूल गेट 87 अपॉन x प्लस वाई। क्या ये क्लियर हो गया, कंफर्म कर देना। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय √3, दैट इज इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस वाई। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म इधर पे जाएगी, ये टर्म इधर पे जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा x प्लस वाई, और राइट साइड हो जाएगा 87 √3। ठीक है, अब आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना मुझे रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट दिख रहा है 87 √3, मतलब y को रैशनलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो कितना आ रहा है रैशनलाइज करने के बाद, 29 √3 पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 87 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। रैशनलाइज करने के लिए ये करना पड़ेगा 87 √3 बाय 3, और 3 से जब ये कटेगा तो 29 बार में, और ये आ जाएगा 29 √3 y की वैल्यू। इसलिए मैंने जगह छोड़ लिया था, अगर रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी तो। सो y की वैल्यू आप पुट कर लेते, तो x प्लस 29 √3 इज इक्वल टू 87 √3। अब 29 √3 को उधर ट्रांसफर करो, सो x इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3। तो जब माइनस करेंगे 87 में से 29, कितना बचेगा, 58 √3 meters. So this will be the distance covered by the balloon on horizontal plane. क्या ये क्लियर हो गया, बता दो, हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लो पहले इसको सभी।
और मैं देख रहा हूं ना कौन क्वेश्चन को सीरियसली नहीं पढ़ रहा है। पढ़ लिया सबने? अब मैं पढ़ रहा हूं, तुम लोग समझाते जाना क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो यहां पर बोल रहा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर। तो सपोज यहां पर एक टावर है, सपोज ये टावर हो गया और एक स्ट्रेट हाईवे है दैट लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। क्या ये क्लियर हो गया? टावर को कंसीडर करते हैं ए बी, और बी उसका फुट है, और यहां पर एक स्ट्रेट हाईवे। डन। अभी हाईवे का कोई पॉइंट लेना है कि नहीं वो आगे देखेंगे। पहली लाइन सबको क्लियर? इसके बाद क्या लिखा है ध्यान से देखो, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर। तो एक मैन है वो टॉप ऑफ द टावर यहां पर खड़ा है, ठीक है। नमन नहीं आया आज, नमन ही है लग रहा है। आगे क्या लिखा है, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, किस एंगल पे ऑब्जर्व कर रहा है? 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब जब वो कार को देख रहा था ऐसे करके, तब ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा था, दैट एंगल इज 30 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म कर दो। और सपोज कार जहां पर थी वाला पॉइंट था सी, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। तो कार किस डायरेक्शन में जा रही है ये बता रहा है, टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, मतलब बी की तरफ जा रही है। समझ में आया सबको? फिर क्या लिखा है, विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब सब जानते हो, एक कांस्टेंट स्पीड से। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकेंड के बाद कार थोड़ा आगे चले गई और यहां पर आ गई पॉइंट डी पे। अब जब उसने कार को ऑब्जर्व किया, वो कुछ नहीं कर रहा है, बैठे बैठे कार को देख रहा है, और अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ गया? 60 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? फिर क्या बोला, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या डीबी निकालना है? तो नो, डीबी आंसर नहीं है। ये पूरे डायग्राम में ये डीसी भी आंसर नहीं है, डीबी भी, ये कोई भी साइड उसका आंसर नहीं, क्योंकि उसका साइड उसका डिस्टेंस बता रहा है। आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। आगे है क्या? हाँ, ओके। तो अभी जो हमने ये यहां से यहां तक ट्रैवल में जो टाइम लगा, वो टाइम हमने नोट डाउन कर लिया था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। कितना टाइम लगा था? 6 सेकेंड। अब क्वेश्चन में बोल रहा है डी से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? और स्पीड के बारे में भी उसने दिया, उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, फिक्स्ड है। स्पीड को मैं अज्यूम कर लेता हूं x मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, ये उसकी स्पीड हो गई। यहां तक क्लियर हो गया? कंफर्म करो। और अब क्या करना पड़ेगा, और क्या फाइंड आउट, टाइम निकाला। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, टावर की हाइट भी हमको नहीं पता, तो टावर की हाइट को अज्यूम कर लेते हैं, वो कितनी है? y। x तो अपन ने ये ले लिया ना, स्पीड को अपन ने x ले लिया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? बता दो सभी। अब ये बताओ, सी डी एक्चुअल में क्या बताता है, सी से डी का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कहीं मेंशन नहीं है, आपको ये मेंशन है कि टाइम कितना लगा, और आपने स्पीड कितना अज्यूम कर लिया है? x। तो आपको पता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो CD का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी। CD का डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, मतलब कि 6x। और ये बताओ DB का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? T इंटू एक्स, क्योंकि इसका टाइम T है, स्पीड इसकी x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? TX। क्या यहां तक की चीजें सबको समझ में आ गई? बता दो।
ठीक है। अब यहां पर हम दो राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे पहले ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, उसको एक बार सेपरेटली यहां पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। सपोज ये वो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसका नाम है ए बी डी। मुझे इसकी सारी स्पेसिफिकेशन बताओ। लाइक उसका एंगल कितना बन रहा है? इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। इसकी इसका परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हमने क्या लिया है? y। और उसका बेस कितना है? बेस है इसका tx। क्या ये क्लियर हो गया? हमारा पूरा ध्यान t पे होना चाहिए क्योंकि हमें निकालना है t टाइम। तो अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? tan 60। tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब y अपॉन tx। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इज इक्वल टू y अपॉन tx। क्या यहां तक क्लियर हो गया? बता दो। अगेन मैंने बताया हमारा पूरा फोकस टी पे है, तो एक काम करते हैं, टी को इधर अलग कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा? √3t इज इक्वल टू y बाय एक्स। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। एक बार ये बताओ, यहां तक की चीज समझ में आई क्या सबको? यहां तक का पूरा एक्सप्लेनेशन चेक कर लो। √3t इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ACD। चलो फटाफट बनाओ ACB वाला ट्राइंगल। नेक्स्ट ACB वाला ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो, उसकी भी सारी स्पेसिफिकेशन मार्क करो, क्या क्या चीजें दी हुई है। एंगल कितना बन रहा है इसमें? 30 डिग्री। AB, AB कितना है? अगेन वही y का y है। BC कितना है बताओ? BC कितना है? बाकी लोग सब क्या बोल रहे हैं? 6x प्लस tx। ये दोनों डिस्टेंस का सम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6x प्लस tx। अगर दोनों में से मैं x कॉमन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? ये 6 प्लस t अंडर ब्रैकेट x। क्या यहां तक की चीजें समझ में आ गई सबको? अब फिर से यहां वही ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? tan थीटा। अप्लाई करो। तो tan थीटा, थीटा कितना है यहां पर? 30। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा y अपॉन 6 प्लस t इंटू एक्स। ओके, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इज इक्वल टू, इसको इसको क्रॉस, चलो अभी ऐसे ही रह लेता है, y अपॉन 6 प्लस t इंटू एक्स। अब देखो इसके बाद ना इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर पे डाल देता हूं। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? 6 प्लस टी अपॉन √3 इज इक्वल टू कितना आ गया? y बाय एक्स। और अब हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या यहां तक समझ में आ गया? बता दो 1 और 2। एकदम वैसे ही प्रोसेस किया, यहां से भी y अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, थोड़ा चेक करो। ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको क्या निकालना है? t निकालना है। तो इक्वेशन 1 में जो y अपॉन एक्स है, इक्वेशन 2 में जो y अपॉन एक्स है, दोनों को हम क्या कर देंगे? इक्वल। आ रहा है समझ में या रिपीट करूं दोबारा? ये दोनों वैल्यूज को हम इक्वल कर देंगे, सो ये हो जाएगा 6 प्लस टी अपॉन √3 इज इक्वल टू √3t बाय 1 एंड 2। फिर उसके बाद क्या होगा? ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 प्लस टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3t, क्योंकि √3 3 बन जाएगा। इसको इधर पे भेजो, तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2t।
तो 6/2 इज इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? 3 सेकेंड। क्या ये समझ में आ गया? बता दो। क्लियर सबको यहां तक? हो गया तो हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं। अब चलो एक काम करते हैं, हम सीधे आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। स्टार्ट करो सॉल्व करना। अब मैं सिर्फ वही क्वेश्चन बताऊंगा जो किसी को डाउट होगा, अदरवाइज तुम लोग सॉल्व करोगे। स्टार्ट दिस। हाँ, जूम करूं? फर्स्ट का आंसर किसका किसका आ गया है? ओके, कितना आ रहा है? 60 डिग्री इज करेक्ट आंसर। कॉस थीटा 1/2, 1/2 कॉस थीटा कौन सा एंगल पे होता है? 60 डिग्री। बस इतना ही पता होना चाहिए था। आया तेरा अक्षत? नहीं, 90 में 0 होता है कॉस। कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है तू? 0 पे। सेकंड वाले का आंसर क्या आ रहा है बताओ? किसका किसका आया सेकंड वाला? बनाओ बाकी लोग जल्दी, क्या कर रहे हो? सेकंड में देखो, तुम लोगों को वो एंगल निकालना है। उसने बोला ना, क्या बोला है? द एंगल सबटेंडेड बाय वर्टिकल पोल, मतलब जो पी पे जो एंगल बन रहा है वो निकालना है। और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? बेस। तो लिखो tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। लिखा? जिनका नहीं बना मेरे साथ में लिखना जो बोल रहा हूं। tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। नेक्स्ट लाइन में tan थीटा इक्वल टू पी की जगह पे क्या लिखोगे? 100 अपॉन बी की जगह पे क्या लिखोगे? 100√3। लिखा? फिर अगली लाइन में क्या करोगे बताओ? 100 100 कैंसल। सो क्या बचेगा? tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। क्या यहां तक सभी का आ गया? तो 30 डिग्री पे आता है। तेरा बना कि नहीं अब ना? सबका हो गया ये वाला क्वेश्चन? हटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। किसी को हिंट चाहिए तो बताओ। अच्छा, किससे किससे बन जाएगा ये क्वेश्चन? ओके, अक्षत खड़े हो, चल आइडेंटिटी बता सारी। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस ये वाली। हाँ, साइन स्क्वायर प्लस माइनस इक्वल टू क्लॉस। साइन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर। गलत। नहीं, सिर्फ सेक का स्क्वायर है। हाँ अर्नव, आइडेंटिटी क्यों याद नहीं करते हो यार तुम लोग? पनिशमेंट मिलेगी, अब खड़े रहे। अर्नव खड़े हो जा। क्यों याद नहीं अभी तक आइडेंटिटी? ओजस
क्या यार तुम लोग क्या टाइम पास करते हो क्या? रोज क्लास अटेंड करो फिर भी आइडेंटिटी याद नहीं करके रखे हो। करते हो, बता क्या है आइडेंटिटी? हाँ कोई भी आइडेंटिटी याद नहीं है? तुम तीनों तो यहाँ रुकोगे, रुक के पूरी आइडेंटिटी लर्न करोगे। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। किसका किसका बना बताओ जल्दी है। बैठो यार, फालतू के वेस्ट कर रहे हो टाइम अपना। क्या मतलब देगा नहीं पढ़ोगे तो? देखो इधर पे ध्यान दो, एक लाइन में बनेगा। सबसे पहले तो 9 कॉमन निकालना है इसमें से। 9 कॉमन निकलेगा तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। समझ में आया? फिर दूसरी चीज तुम लोगों को आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अक्षत सामने ध्यान दे, आइडेंटिटी देख कौन सी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। कम से कम 30 से 40 बार लिख चुका हूँ ये आइडेंटिटी, तो सामने बैठा उस बीच में बता रहा हूं मैं। आज तक जो 8-10 दिनों से क्लास चल रही है, लिखाऊंगा कि नहीं आइडेंटिटी 30 बार? ज्यादा बार लिखा हूं कम से कम, इसलिए बोल। तो ये इधर पे शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो जब मैंने 9 कॉमन निकाला तो ये बचा, और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती? 1। तो 9 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 9। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, फर्स्ट सबका, ये सबका बन गया ना? 3 सबका। 4 बताओ, 4 किसको? 4 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, सिर्फ वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन सही रखना है। डी ठीक है। 6 का हिंट चाहिए? अच्छा, एक काम कर, तू बुक ले। और किसका किसका हो चुका है ये बताओ तो। इसमें बेसिक का निकालना, बेसिक का ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन। अरे मैं गलत चैप्टर निकाल लिया गया है। अपन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे ना? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं यार, एप्लीकेशन पहले कर लेते हैं, अभी अभी रिसेंटली वो किया ना। नहीं, अभी जो सीखे उसको प्रैक्टिस कर पा रहे हो कि नहीं वो देख लो ना पहले। ओके चलो स्टार्ट करो ये वाले क्वेश्चंस। The string of a kite in air is 50 meter long. इमेजिन कर पा रहे हो काइट स्ट्रिंग 50 मीटर लॉन्ग, तो क्या ये चीज? हाइपोटेनियस at an angle of 60 degree with the horizontal. Assuming the string is to be straight, the height of the kite from the ground. So डायग्राम बना लो अच्छे से फटाफट। बन गया डायग्राम सबका? So ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा, और जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग विल लुक लाइक दिस। तो ये हो गया स्ट्रिंग। काइट यहां पर है ए पे, ये वाला वर्टेक्स बी, ये वाला वर्टेक्स सी। स्ट्रिंग की लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? 50 मीटर। और क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो मतलब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है क्वेश्चन में? 60 डिग्री। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? कंफर्म कर दो एक बार। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने को यूज करना हुआ इधर पे? साइन थीटा। बिकॉज परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस गिवन है।
सॉल्व करो जल्दी, आंसर बताओ। फर्स्ट बन गया क्या सबका? क्या क्या आंसर है? 25√3। ओके, तेरा बना फर्स्ट? क्या कर रहा है, जल्दी बना। आज क्यों नहीं आया था? ये क्या है? काट पूरी लाइन को। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, नीचे लिख √3/2 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर निकालना है तुझे तो पी रहने दे, हाइपोटेन्यूज की जगह 50, फिर ये 50 को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, समझा? हो गया। हाँ, इसका 45। क्वेश्चन नंबर 2 किसका किसका बन गया? 2। ओके, बन गया। कितना है आंसर? 45। ओके, गुड। So 30 meter high tower, 30 meter away from the base, angle will be 45 degree. Done. Next question solve करो जल्दी। 3, 4 and 5. 8 कहाँ है? क्या हुआ, सोच थोड़ा। हम्म क्या समझ में नहीं आ रहा देवांश? If a pole 6 meter high casts a shadow of 2√3 meter long on the ground, then the sun's elevation is। ये कितने बच्चों का बन चुका है ये वाला क्वेश्चन? ओके, जिनका नहीं बना हिंट चाहिए क्या? पोल, एक पोल बना लोगे 6 मीटर हाई, उसका शेडो 2√3। देख लो इधर पे, पोल 6 मीटर हाई, शेडो 2√3, और आपको सन्स एल्टीट्यूड मतलब कि ये वाला एंगल निकालना है। ये हिंट मैंने दे दिया। अब बन जाएगा क्या बताओ? क्वेश्चन नंबर, अरे 11 गलती से इसमें आ गया, वो आगे वाले चैप्टर के अंदर आएगा। हाँ, 11th वाला जो है ना, हाँ वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला 9th में पढ़ा रहा हूँ अभी, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वो लोगों को 9th में ही पढ़ रहा कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 किसका किसका बन गया बताओ जल्दी। 3 क्या आ रहा है आंसर? 45 किसका आया भाई?
जिनका नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया तेरा अर्नव, क्यों नहीं आया भाई? इसमें क्या पूछ रहा है? सन्स एलिवेशन, मतलब वो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, तो उसके लिए अपने को पोल की हाइट और पोल का शेडो दिया हुआ है। तो अपने को एंगल निकालना है, तो क्या लगाएगा यहाँ पर? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 6/2√3। समझ में आया अभी? अब ये क्या होगा? 2 1 2 3 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3/√3। क्या ये क्लियर हुआ? बता। अब 3 को क्या लिखेगा? √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। ये दोनों कट जाएगा, सो विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू √3। क्या ये क्लियर है? अब बस ये देख थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए tan में तेरे को √3 मिलता है। तो इतना सा क्वेश्चन नहीं बना पा रहा और पूछ भी नहीं रहा है, जल्दी बना अगले क्वेश्चन। हाँ हाँ, वो भी उसका है। हम्म 3 बन गया ना सबका? क्वेश्चन नंबर 4 किसका किसका बन गया? 4। ओके, क्या है अक्षर, बता आंसर। 9/3√3, ठीक है 60। बाकी दोनों तो ऐसा ओरली बना लोगे यार क्वेश्चन तो। फिफ्थ वाला किसका किसका बन गया? फिफ्थ, फिफ्थ में क्या है? इजी है वो तो, जल्दी बनाओ जिनका बच्चा है। तेरा नहीं बन रहा है? यहां तक हो गया? अब थीटा की कौन सी वैल्यू पे √3 मिलता है? 60 डिग्री पे। और जल्दी फिफ्थ वाला सॉल्व करके बता। हाँ हो गया? हो गया क्या फिफ्थ सबका? 7 आया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 चालू करो जल्दी। क्या है आंसर 6 का? 45। गौरांग तेरे को समझ में आया ना 45 कैसे आया? हाँ क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर होगा Z, ऑप्शन सी। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में किसको समझ में नहीं आ रहा बताओ? 8 सबको बन गया? 8 नहीं आ रहा समझ में? इसमें बोल रहा है द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड चेंजेस फ्रॉम 30 टू 60। सपोज ये टावर है और अभी सन का एल्टीट्यूड मतलब सन का एंगल जो है वो 30 डिग्री है, तो वो 30 डिग्री है मतलब कि एंगल ऐसा कुछ बनेगा। समझ में आ रहा है?
तो वो जो शेडो है वो ये वाली शेडो हो गई। अब अगर दूसरे केस में लेते हैं, उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री पे आ गया, सन ऊपर आ गया, तो अब एंगल कितना हो गया यहाँ पर 60 डिग्री, और पहले कितना था 30 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर 30 से 60 में चेंज होता है एंगल, तो शैडो की लेंथ बढ़ेगी कि कम होगी, ये पूछ रहा है। तो आंसर क्या है? कम होगी। तो इसका सही आंसर होगा बिकम शॉर्टर, ऑप्शन ए। क्या ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को प्रॉब्लम? क्या फाइंड आउट करना है 9 में? एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये वाला एंगल थीटा। तो वही फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आंसर कितना आएगा? 30 डिग्री, ऑप्शन ए। हो गया क्या, बताओ सबका? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10। किसका किसका 10th क्वेश्चन बन गया है? हो गया? क्या हुआ? A car is moving away from the base of 30-meter high tower. The angle of elevation of the top of the tower from the car at an instant when the car is 10√3 meter away from the base of the tower is. क्वेश्चन समझ में आया? तो एक ये टावर हो गया, ये टावर हो गया, उसकी हाइट कितनी गिवन है? 30 मीटर। ठीक है। अ कार is moving away from the tower, so car is moving like this, और कितने डिस्टेंस पे वो कार क्वेश्चन में बोल रहा है? 10√3, इतने डिस्टेंस पे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द कार, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 30 अपॉन tan√3। क्लियर हो गया? तो ये जीरो कट, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन √3। फर्दर सॉल्व कर दो, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए थे हमारे पास। कितना आ रहा है आंसर? 60 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अभी ये सब तो एमसीक्यूज थे, लेकिन इसका जो मेन क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स वाला है, जो अभी सामने आप देख रहे हो ना, ये टीवी टावर वाला। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व किया है? टीवी टावर वाला कौन सा क्वेश्चन है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। वो जो बलून फ्लाई कर रहा था, वैसे ये एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, लगभग ऐसे ही कुछ है। ठीक है। फ्रॉम ए टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 देखो एक बार जल्दी से, क्या ये सॉल्व किया है? बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर 30 एंड 60। इस टाइप का क्वेश्चन क्या है? बिल्डिंग और टावर वाला क्वेश्चन। ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। एग्जैक्टली सेम था कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। और देखो बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के मिल जाएंगे आप लोगों को। बहुत दिनों से यार टेस्ट वेस्ट नहीं ले पा रहा हूं मैं, सोचता हूँ प्लान करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। तो ये शेयर करता हूं मैं इसको सॉल्व करना। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चालू करेंगे, कौन सा चैप्टर चालू करेंगे? सीजी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तुम लोग ना ये बोलो मेरे को कि ऐसी वाली बुक चाहिए, ठीक है? ऐसा बोलो तो मैं सबके लिए प्रिंट निकालूंगा, भूल जाता हूँ बार बार। इन लोगों के पास है, और किसके किसके पास है? पिछले साल वाले है? हाँ। अपडेट करूंगा, हाँ अपडेट करता हूँ मैं, जल्दी प्रिंट के लिए देता हूँ उसको। अक्षर कहाँ गया? प्रणव है ना? तीनों रुके रहो अभी।
ओजस रुक जा, और बाकी सब जाओ।